जय हिंद। आज हम बात करेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें आपको बताया जाएगा कि मानव के अंदर जो पाचन प्रक्रिया होती है वो किस तरह से होती है, और आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो मानव का डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है, और किसकी वजह से आपको जो है खाना खाने के बाद नींद आती है, और आपके जब खाना आप ज़्यादा खा लेते हैं उस समय आपको एसिडिटी की समस्या कैसे होती है, आज इस टॉपिक में हम पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है। देखिए, पाचन का मतलब होता है कि पहले आप ये समझिए कि तंत्र क्या होता है। तंत्र का मतलब बहुत सारे अंग मिलके अगर किसी एक प्रक्रिया का जो है समाधान करने लगते हैं, जैसे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में क्या होता है कि आपकी ग्रसनी काम करती है, आपका नाक काम करता है, और आपका फेफड़ा काम करता है, आपका डायाफ्राम काम करता है। तो ये सारे अंग मिलके एक श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी तरह से पाचन तंत्र में क्या होता है कि कई सारे जो है तंत्र मिलके एक पाचन तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। जैसे आपका ये आपकी ग्रास नली हो गया, आपका ये पूरा जो है मुख गुहा हो गया, ग्रास नली, अमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, और आपका जो लास्ट में आता है गुदा। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक सबको कॉम्बिनेशन या सबका मिला के हम क्या किसका निर्माण हो जाता है, पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो आइए हम जानते हैं पाचन तंत्र की प्रक्रिया किस तरह से करते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखिए, पहले हम समझेंगे पाचन आखिर क्या होता है। कि पाचन वो होता है कि जैसे बहुत बड़ी बड़ी चीज को जो है उसको काट के या उसको केमिकली या फिजिकली तौर पे उसको छोटा कर दिया जाए, हम उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। आप देखिए, पाचन जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन में मान लीजिए आप रोटी जब चबाते हैं तो उसको बहुत छोटा किया जाता है, लेकिन जब उसमें से खनिज लवण, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो आपके कोशिकाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जैसे प्रोटीन आपकी कोशिकाओं के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो आप आखिर वो डायरेक्टली तो नहीं ले सकते हैं, तो उसको बहुत ही सूक्ष्मतम कणों के लिए उसको तोड़ा जाता है। तो तोड़ने के लिए जो है उसमें कई सारी ग्लैंड्स यानी कई सारी ग्रंथियां भी काम करती हैं, कई सारे फिजिकली काम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। ठीक है। देखो, जटिल को सरल में बदल देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे कोई जटिल चीज है, आप उसको सरल में एकदम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और जो आपकी बॉडी के लिए जो है लाभप्रद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन करते हैं। इस प्रक्रिया में होता है। और एक चीज और, इसमें जल, विटामिन, खनिज लवण, इनका पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लिए जाते हैं। जल, विटामिन, खनिज लवण, ये सारी चीजें क्या होती हैं, जल से आपके भोजन से उसको डायरेक्ट जो है अवशोषित कर लिया जाता है, और डायरेक्ट आपके शरीर में उसका प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होती है। फिजियो का मतलब इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह की जो है प्रक्रियाएं होती हैं। अब वो कैसे, आप देखिए, जैसे दांत जो होता है, दांत एक फिजिकली कार्य करता है आपके भोजन को तोड़ने का। क्योंकि दांत मैंने आपको पढ़ा रखा है, दांत एक बार उसमें देख लीजिए कि दांत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो दांत क्या करता है, भोजन को एकदम बिल्कुल काट के उसको पीस के बिल्कुल छोटा बना देता है। और जो आपके मुख में ग्रास नलिका होती है, जो आपकी लार ग्रंथि हैं, वो क्या करती हैं, भोजन को पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, मिक्स कर देती हैं। और इसीलिए वहां पे जो है भौतिक और रासायनिक दोनों तरह की प्रक्रिया होती है। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। अब देखिए, पाचन का जो मुख्य कार्य होता है, भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है। देखिए, जब आप कोई भोजन आप ग्रहण करते हैं तो पाचन प्रक्रिया मेन चीज है कि आपको एनर्जी प्रदान करना, आपको भोजन प्रदान करना। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम पाचन प्रक्रिया के थ्रू हम भोजन से एनर्जी का जो है उत्सर्जन होता है, एनर्जी भोजन से हमें मिलती है। तो इस तरह से हम करते हैं। अब हम देखते हैं कि पाचन प्रक्रिया यानी पाचन तंत्र किन किन चीजों से मिलके आपका पाचन जो तंत्र है वो बना हुआ है, और हर एक अंग का क्या क्या कार्य होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम बोलते हैं आहार नाल, आहार नाल आपकी लगभग बहुत बड़ी होती है, लगभग 32 फीट होती है। और अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग आप समझ लीजिए कि 3 × 27 यानी 9 मीटर, 9 मीटर आपकी इतनी बड़ी नलिका होती है ये ग्रास नलिका, जिसको जिसको आप आहार नाल बोलते हैं। ये 32 फीट लंबी, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपका 9 मीटर तक की लंबाई उसकी हो सकती है, होती है। मुख गुहा, इसमें मुख गुहा होता है। मुख गुहा ये है कि जैसे आप भोजन जब ग्रहण करते हैं तो अंदर ये जो नलिका होती है, इसको हम मुख गुहा बोलते हैं। तो मुख गुहा के अंदर ये भोजन आपका प्रवेश करता है। ठीक है। उसके बाद ग्रास नली होती है। ग्रास नली के माध्यम से आपका भोजन जो है आमाशय में जाता है, यानी पेट में। अब एक चीज और ध्यान देंगे कि देखिए, बाहर का जो आपका पेट होता है उसको हम उदर बोलते हैं, लेकिन अंदर के पेट को हम आमाशय बोलते हैं। ठीक है। तो भोजन आपका जिसमें प्रवेश करता है वो आपका आमाशय है, और बाहर का जो आपका पेट होता है वो आपका उदर कहलाता है। ठीक है।
अब देखिए एक चीज और हम जानेंगे, यहाँ पे आमाशय हो गया, इसमें अब छोटी आंत होती है, छोटी आंत देखिए बहुत बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद आपका बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत जिसके इसके साइड साइड में होता है। और जब भोजन इसमें पहले जो है आपका आमाशय में जाता है, देन उसके बाद आपका छोटी आंत में जाता है भोजन। उसके बाद पचने के बाद क्या होता है कि भोजन बड़ी आंत में जाता है, फिर उसके बाद गुदा में चला जाता है। गुदा में जाने के बाद वो आपके उत्सर्जन तंत्र यानी आपका लैट्रिन के रास्ते जो है आपका भोजन बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है, कौन कौन सी ग्रंथियां इसमें काम करती हैं। तो पाचक ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं, तो पहली ग्रंथि आती है लार ग्रंथ, जो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाती है। अब लार का बनना बहुत जरूरी है, हम आगे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जठर ग्रंथ क्या होती है, फिर उसके बाद पित्ताशय क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है, आंत ग्रंथि क्या होती है। इनके बारे में ये सारी जो है ग्रंथियां भोजन को पचाने में कार्य करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने चित्र बना रखा है, ये आपका आहार नाल है, ये आपका पूरा आमाशय होता है। यहाँ पे जो है ये लीवर होते हैं। ये तरह तरह की जो है इसमें जो है ग्रंथियां यानी जो ग्रंथ यानी जो रस होते हैं, यानी जो तरह तरह के केमिकल्स होते हैं, आपको भोजन में मिलाते रहते हैं ताकि आपका भोजन जो है आसानी से पच सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले नंबर के बारे में, जिसका नाम है मुख गुहा यानी माउथ ओरल या डेकल कैविटी के बारे में हम जानते हैं, यानी मुख गुहा क्या होता है, ठीक है। देखिए इसमें जो होता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो पैरा आपकी ग्रंथि है पैरोटिड, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और आपको मैं बता देता हूं यही ग्रंथि जो होती है सांपों के अंदर विष का कार्य कर जाती है। इसी ग्रंथ के अंदर सांप जो जो सांप प्रजातियां होती हैं, जितने भी सांप होते हैं उनके अंदर जो है विष बना देता है। उसके बाद होता है सबलिंगुअल होता है, उसके बाद सब मेंडिबुलर होता है, ठीक है। तो ये 3 तरह की ग्रंथियां आपकी पाई जाती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर जो लार बनती है वो लगभग जो है 1.5 लीटर पर डे बनती है, यानी 1/2 लीटर पर डे मनुष्य के अंदर लार बनती है। अगर ये लार ना बने तो आदमी की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि लार से ही हर चीज आपका चलता रहता है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं पहले वाली ग्रंथ के बारे में, बात करते हैं जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका नाम है पैरोटिड, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो इसमें जो पहली है आपका लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणु नाशक का कार्य करती है। वो कैसे कार्य करेंगे, जैसे बहुत लोग होते हैं कि हाथ धुलते नहीं है, गंदे हाथों से भोजन कर लेते हैं, या कोई इमरजेंसी होती है जहाँ पे हाथ धोने की कोई साधन ही नहीं है, तो वहां पे डायरेक्टली भोजन उसको खा लेते हैं। तो सॉरी, ये जो आपकी जो ग्रंथि होती है, जो लार निकलती है, ये कीटाणु नाशक होती है। जितना आप भोजन करते हैं, भोजन में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देती है, जिससे आपका जो है सुरक्षित भोजन ग्रहण करते हैं। उसके बाद होता है टाइलिन और डाइस्टेज, ये मंड का जो है पाचन करता है। मंड का मतलब होता है कि जैसे आप चोकर, जैसे आप भोजन के ऊपरी परत को पुराने जमाने में लोग जो चावल से मंड निकालते हैं, अभी भी कोलकाता वगैरह में ये चीजें चलती हैं, लोग उसका मंड निकाल के बाहर कर देते हैं, फिर भोजन को बिल्कुल जो है फरहर करके खाते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये जो दो आपकी ग्रंथियां होती हैं, यानी टाइलिन और डाइस्टेज, ये स्टार्च का यानी चोकर का यानी मंड का जो है पाचन करती हैं, ठीक है। ये भोजन में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से भोजन थोड़ा सा टेस्ट भी लगता है, और अलग तरह का जो है आपके शरीर में इसके पौष्टिक आधार पाए जाते हैं। उसका तीसरा नंबर, चौथा नंबर होता है म्यूकस, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि भोजन जब आप कोई भी चीज खाते हैं, खाने के बाद जब आप मुंह के अंदर में जैसे ही जाता है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वो चिपचिपा लगने लगता है, क्योंकि भोजन में पूरा उसको बिल्कुल मिक्स कर देता है, और ये म्यूकस करता है जो भोजन को चिपचिपा बना देता है, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर की बात करते हैं, जो है ग्रास नली। अब ग्रास नली को हम बोलते हैं ओसियोफेसिस बोलते हैं, यानी ग्रास नली, जो भोजन को पाचन, ये इस नली में भोजन का पाचन तो नहीं होता है, बट जो है इसके अंदर एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं क्रमुनुकुंचन बोलते हैं। मतलब अगर आप ग्रास नली में डायरेक्टली भोजन करते हैं, तो डायरेक्टली अगर पेट में वो जो है, अगर वो आमाशय में डायरेक्टली जाके यहाँ पे गिरता है, तो वो पेट को चोट भी लग सकती है या आपको अच्छा ना लगे। तो भोजन को बड़े धीरे धीरे से उसमें आराम आराम से क्रमनुकुंचन होता है। जैसे बहुत लोग जो है समझ सकते हैं कि अरे ऐसे इस क्रमण कुंचन की वजह से ये चीजें, जो भोजन होता है बड़े आसानी से जो है अंदर बिल्कुल प्रवेश करता है, ताकि भोजन आसान आराम से जो है आमाशय में पहुंच जाए, ठीक है। तीसरा नंबर हम देखते हैं जिसको बोलते हैं स्टमक, यानी अमाशय बोलते हैं। अमाशय में जब भोजन चला जाता है तो उसमें जो भोजन रहता है वो 4 घंटे तक रहता है। अगर आप अमाशय में यानी स्टमक में जो भोजन रहता है वो 4 घंटे तक रहता है, ठीक है।
और ये अमाशय आपका 3 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अब अमाशय में देखिए 3 भाग होते हैं, मैंने यहाँ पे तीनों जो है अलग से बना दिया है। तो जब ये भोजन इसमें जाता है तो इसमें 4 घंटे भोजन रहता है। तो पहले स्टेज में आपका HCl बनता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपने भोजन ग्रहण किया और जो लारियत ये दो लाइसोजाइम जो है आपके भोजन में जो बैक्टीरिया है वो तो नष्ट कर देता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बहुत ही इसकी वजह से नहीं मरते, मतलब थोड़े से पावरफुल होते हैं। तो वो क्या करता है कि जब वो आमाशय में जाते हैं तो वहां पे एक पदार्थ निकलता है, एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। तो ये एसिड जब आपका निकलता है तो उन बैक्टीरियो का विनाश करता है, उन बैक्टीरियो को मारता है, जो जिसकी वजह से आपका बिल्कुल जो है पेट सही काम करे, ठीक है। तो ये HCl जो है यहाँ पे बिल्कुल आपके जो जीवाणु रहते हैं उनको नष्ट करता है, ठीक है। नष्ट करने के बाद फिर जो है आगे चला जाता है। अब ये निकलता किसमें, जो 3 भाग होते हैं, तो एक भाग को हम बोलते हैं कार्डियक, दूसरे को बोलते हैं फंडिक, तीसरे को बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। तो ये 3 भाग में बटा होता है। तो जो कार्डियक में होता है वो HCl निकलता है और जो बचे हुए यानी जो विशाल जीवाणु होते हैं उनका नष्ट करता है, उनको मारता है, ठीक है। देन उसके बाद जो है ये रूजी में चला जाता है। अब रूजी क्या होता है, ये फंडिंग में पाया जाता है। रूजी क्या होता है कि भोजन को बचा के रखता है, यानी भोजक एक कांटेदार जो है एक सिस्टम बना रहता है उसमें। इसलिए जब आप कभी व्रत होते हैं तो आप जब बैठते वगैरह हैं तो भोजन में पेट में आपको थोड़ा सा जलन या थोड़ा सा गड़न सी महसूस होती है, ये रूजी की वजह से होती है, क्योंकि ये कांटेदार नुमा रहता है, ठीक है। तो ये भोजन को थोड़ा सा बचा के रखता है अगले टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए। अगर आपका पेट पूरी तरह से खाली हो जाता है तो पेट में थोड़ी सी गड़न सी महसूस होने लगती है। ये किसके कारण होता है, ये रूजी के कारण होता है, क्योंकि रूजी बिल्कुल कांटेदार नुमा रहता है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, फंडिक में पाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं हम लोग पाइलोरिक, जिसमें आपका ये 2 भागों में बांटा रहता है, एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। अब रेनिन क्या होता है कि जैसे आप जैसे भोजन जब आपका जैसे आप दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद आप अगर दूध को तुरंत वो दही में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि दूध डायरेक्टली जो है नहीं पचता है। इसलिए ज्यादा दूध पीने की वजह से आपको बदहजमी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी लोगों को गैस बनाने लगती है। तो कभी कभी बहुत लोगों को दूध सूट भी नहीं करता है। तो दूध जब आपके पेट में जाता है तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए छोटे बच्चों को भी देख सकते हैं आप लोग, जब जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे दूध पीते हैं, अगर उनको ज्यादा दूध वो पी लेते हैं तो जब वो वॉमिटिंग करते हैं, जब वो उल्टी बाई चांस कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बिल्कुल दही नुमा रहता है, ठीक है। तो ये जो रेनिन होता है वो दूध को दही बना देता है, ठीक है। और ये आप कई जगह कई लोगों को समस्याएं भी होती हैं कि दूध उनको पचता नहीं है, ठीक है। तो ये समस्याएं होती है क्योंकि दूध जो होता है उसमें उसमें लैटिस करके एक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से वो उसको पचाता है, ठीक है। अब देखिए पेप्सिन प्रोटीन प्रोटीन या पेप्टोन को पचाता है, ठीक है। तो यहां से आप पाइलोरिक पाइलोरिक 2 भागों में बटा रहता है, एक रेनिन एक पेप्सिन, और एक ये इन चीजों में बटा रहता है, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए, जैसे आप भोजन जैसे आप ग्रहण करते हैं तो जैसे मुंह के अंदर से जाता है और ये ग्रास नलिका में कन्वर्ट होता है, तो यहीं से वो पोलास में कन्वर्ट हो, भोजन नहीं रहता है वो पोलास में पोलस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से भोजन डायरेक्टली जो है आपके शरीर के अंदर आने लगता है और आराम से आप उसको कर सकते हैं। और एक चीज और है, जैसे आप भोजन जब ग्रहण करते हैं तो आपको नींद आने लगती है। जब आप भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो आपको नींद आने लगती है। नींद आने का मतलब होता है कि भोजन जो आपका पेट होता है, पेट को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा एनर्जी का मतलब होता है कि आसपास की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, वो खींच लेता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग आपके हाथ पैर सुस्त हो जाते हैं और आप ऑटोमेटिक क्या होता है कि आप जो है सुस्त पड़ने लगते हैं और इसी वजह से आपको नींद आने लगती है। दूसरी चीज है कि जैसे आप जिस दिन ज्यादा भोजन कर लेते हैं आपको एसिडिटी की समस्या हो जाती है। वो क्यों होती है, वो इसकी वजह से होती है क्योंकि HCl जो होता है वो आपका एसिडिक अम्ल है, ठीक है। एसिडिक अम्ल होने की वजह से जिस दिन आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो उसकी मात्रा ज्यादा निकल जाती है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी की समस्या आ जाती है और आप जो है इनो पीते हैं। इनो क्योंकि क्षार होता है जिसको बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, और इनो जो है आप जब पीते हैं तो आप इसी को कन्वर्ट कर देता है, और जब क्षार और लवण का जब क्षार और जब अम्ल का मिश्रण होता है तो वहां पे लवण कन्वर्ट होता है। एक चीज और देखेंगे, ये जो इसकी परत होती है परत जो बनी रहती है, परत आपका एक म्यूकस के नाम से बनी रहती है, कि म्यूकस एक परत के नाम से बनी रहती है, जिसकी वजह से ये HCl जो है आपके पेट को जला नहीं पाता। लेकिन कभी कभी होता है कि आपको जलन सी होने लगती है, क्योंकि उस समय आपके अंदर जब आपके पेट के अंदर जब HCl ज्यादा बन जाता है तब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है।
तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मानव पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।